एंडिंग में हूं आईजी, आप देख रहे हैं एंडिंग में चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स गेम पीसीज की। तो आपको विंटेज से गेम्स गेम पीसीज में चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आप 60,000 का पीसी बनाना चाहते हैं तो पॉसिबल है इस टाइम पे? क्या आप जीपीयू प्राइसेस से परेशान हैं? क्या आप शातिर एएमडी की धूर्तता से परेशान हैं? क्या अपने पापा से परेशान है वो पैसे नहीं दे रहे हैं? क्या आपने बॉस से परेशान है वो सैलरी नहीं बढ़ा रहा है? क्या आप 3200G से परेशान है कि या तो वो अवेलेबल नहीं है, पुराना हो गया है और महंगा भी हो गया है? तो ये 60,000 का पीसी जो है वो किसके लिए बढ़िया रहेगा? और टुवर्ड्स दी एंड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा, तो वो गौर दीजिएगा एंड की तरफ। देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो मरे जा रहे हैं इस खराब टाइम में कि कैसे ही अपना 60,000 का गेमिंग पीसी बना लें, लेकिन जीपीयू नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि जीपीयू प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। उनके लिए बेस्ट प्रोसेसर है R5 5600G। ये लॉन्च हुआ है अभी हाल फिलहाल में। पहले ये प्री बिल्ट के लिए आया था, फिर अब ये DIY मार्केट के लिए भी आ चुका है। आप अपना पीसी बना सकते हैं 5600G को यूज करते हुए। इसके लिए आपको कोई ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना पड़ता है। ये जो एपीयू होता है, एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट, AMD की तरफ से आता है। इस पे सीपीयू और जीपीयू दोनों होते हैं। प्राइस इसकी इंडिया में चल रही है 26,500। ठीक है, अब ये 22,000 का लॉन्च होता तो मैं बहुत खुश होता और मैं इसकी कसमें खाता। खैर नहीं हुआ है। 26,500 का आपको मिल रहा है। 7 नैनोमीटर का लेटेस्ट आर्किटेक्चर है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आप खरीद रहे हो वो लेटेस्ट खरीद रहे हो। इसमें सीपीयू वाइज बहुत ताकत है, 6 कोर 12 थ्रेड है। आपका बहुत अच्छा कंप्यूटर बनेगा। जीपीयू साइड कमजोर है। अब थोड़ा आप ये तो आप जानते ही हो एपीयू के बारे में, मैं आपको और पहले कई सालों से, दशकों से, सदियों से हम बात करते हुए आ रहे हैं कि एपीयू की जीपीयू साइड कमजोर रहती है, सीपीयू साइड स्ट्रांग होती है। और एक ऐसे सीपीयू पे जीपीयू लगा हुआ है जो 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आ रहा है, उसमें जीपीयू कमजोर है। देखो, एक बात आप याद रखना कि जब भी आप ये अपना 60,000 का पीसी बना रहे हो, जो कि पॉसिबल है 5600G के साथ, तो आपको ख्याल ये रखना है कि रैम अपनी आप तेज खरीदो और ज्यादा खरीदो और डुअल चैनल में खरीदो। मतलब कम से कम 3200 मेगाहर्ट्ज की आपकी रैम होनी चाहिए। 3600 मेगाहर्ट्ज की भी अगर आपको बहुत सस्ते में थोड़ी पैसे बढ़ा के मिल रही है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। डुअल चैनल में इस्तेमाल करें। मतलब ओवरऑल क्वांटिटी उसकी 8+8 होनी चाहिए। 16 GB की आपको रैम लगानी चाहिए इस पीसी के अंदर। देखो, सच्चाई की बात आपको बात बताऊं कि अगर ये सही दौर चल रहा होता तो मैं आपको ये 5600G सजेस्ट नहीं करता। आपने गौर किया, मैंने 5700G की तो बात ही नहीं करी। बिल्कुल वो बेबुनियाद, इतना पावरफुल सीपीयू जिस पे कमजोर जीपीयू लगा हुआ है, ऐसा पीसी बनाने से कोई खास फायदा नहीं होगा। किसी का हो अपना यूज तो कर ले। हम फिलहाल गेमिंग पीसी की बात कर रहे हैं और कुछ हम पे सस्ता अवेलेबल नहीं है। AMD की धूर्तता यहां पे आ जाती है। शातिर AMD 5300G जैसा सीपीयू एपीयू हम यूज करते तो मजा आता, उसमें हम बिल्ड बनाते। हम ऐसे पुराने कमजोर जो एपीयूज होते हैं उनकी तरफ देखते हैं जो सस्ते आते हैं, जैसे 3200G और 2200G आता था। उनके लिए हमारा दिल धड़कता है। गेमिंग पीसी बन जाते हैं लोगों के लिए, वो बिल्कुल सही थे। उन पे आप ग्राफिक कार्ड भी लगा लो तो भी आपका काम चल जाता था। लेकिन वो 5300G शातिर AMD ने नहीं निकाला है आपके लिए, वो दे दिया प्री बिल्ट वालों को। आपकी मजबूरी का और जो परेशानी का फायदा उठाया गया है। अगर किसी को चाहिए 5300G और ज्यादा पैसे नहीं देना चाहता है तो वो प्री बिल्ट कंपनियों के पास जाए, जैसे एसुस हो गई, डेल हो गई, वगैरह वगैरह। आपको अपना पीसी बनाने को नहीं मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, हम 5600G की बात करे ले रहे हैं, लेकिन मैं इसकी बात नहीं करता अगर टाइम अच्छा चल रहा होता। फिर मैं आपको क्या बताता? फिर मैं बताता आपको कि आप बिल्ड करो i3 या फिर i5 के साथ। उनके पैसे भी अच्छे चल रहे हैं और उनके साथ लगाते हैं हम ग्राफिक कार्ड, लेकिन वो तो अवेलेबल है नहीं। अब अच्छा ग्राफिक कार्ड तो आपको बहुत महंगे महंगे प्राइसेस में मिल रहा है, या तो पुराने खरीदते रहो। और सेकंड हैंड यहाँ हम इंडिया में बात नहीं करते हैं ग्राफिक कार्ड की। देखिए, दो बातें और बताना चाहूंगा मैं कि अगर आप ये अपना 60,000 का पीसी बना रहे हैं तो जो मदरबोर्ड आप खरीदें, जो सेलर होगा उससे कह दें कि बायोस बेटा अपडेट कर दो, वरना ये चलेगा नहीं 5600G। वरना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर कहीं से सीपीयू अरेंज करना पड़ेगा, फिर अपडेट करना पड़ेगा। इतना तोता पाले क्यों, इतना सर्कस करें क्यों? सीधे उससे ही कह दो, वो फ्री में कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो जीपीयू मैं बार बार आपको बता ही रहा हूं कमजोर है। सीपीयू साइड इस एपीयू की बहुत मजबूत है। 6 कोर 12 थ्रेड बहुत मजबूत है। ये जीपीयू जो है बेसिकली हर गेम में बॉटलनेक करेगा। और ये आप जानते हो कि बॉटलनेक तो हर पीसी की एक नॉर्मल चीज है, बॉटलनेक तो होता ही रहते हैं। अब आप पूछो बॉटलनेक करेगा तो कितना बॉटलनेक करेगा? आपको मैं सही बात बता दूं, बॉटलनेक तो काफी अच्छा खासा करेगा। ये जो जीपीयू लगा हुआ है सीपीयू पे, ये अगर एक R3 के साथ लगा होता, जैसे 5300G के साथ भी लगा होता, तो भी बढ़िया काम करता। ये गेम में तो हर में बॉटलनेक करेगा, लेकिन आपके गेम्स चल जाएंगे। बड़ी बात ये है, हम गेमिंग पीसी बना रहे हैं,
गेम्स चल जाएंगे। आप देख रहे हो मैं थोड़ा संकोच कर करके बोल रहा हूं। संकोच इसलिए है कि गेम्स तो चल जाएंगे लेकिन आप उन पे हाई फाई सेटिंग्स नहीं कर पाओगे, बहुत हाई सेटिंग्स पे नहीं खेल पाओगे। इनफैक्ट कई गेमों में आप मीडियम सेटिंग्स पे भी नहीं खेल पाओगे। लेकिन बड़ी बात बार बार ये जानने वाली है कि आप साइबर पैंक जैसा गेम भी इस एपीयू पे चला सकते हो। आपके पास जो आपका पीसी बन गया है इस पे गेम्स आप चला सकते हो। खुशी की बात ये है कि कई पुराने गेम्स मस्त चलेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। जैसे एक प्राइमरी एग्जांपल होता है पुराने गेम्स का, जो कि बहुत ही पुराना गेम हो गया है, GTA 5 मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब लेटेस्ट गेम की आप बात कर लो साइबर पैंक की, तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। अगर सेटिंग्स आपको हाई करनी है तो 720p पे जाना पड़ेगा रेजोल्यूशन पे। वो नहीं कह रहा मैं आपसे 1080p पे ही आप गेमिंग करो, लेकिन आपको लो वो पे ही करनी पड़ेगी और कई और सेटिंग्स भी गिरानी पड़ेंगी। लेकिन विचर 3 जैसे गेम, और इनफैक्ट मैं और पुराने गेम्स की बात कर दे रहा हूं, जैसे स्काईरिम आपको खेलना है तो ये तो मतलब मस्त चलेंगे। इनफैक्ट कई जो नए टाइटल्स भी हैं वो थोड़े पुराने होते जा रहे हैं, 3-4 साल पुराने होते जा रहे हैं और वो इतनी ग्राफिकल पावर यूज नहीं करते हैं। तो कई वैसे गेम्स भी ई स्पोर्ट्स आप आराम से खेल सकते हो इस पे। आपको ये एपीयू गेम खेलने से मना नहीं करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। इस टाइम में गेम खेलने के लिए हमें ग्राफिक कार्ड खरीदना पड़ता है, लेकिन ग्राफिक कार्ड आप खरीद नहीं सकते हो, बिना उसके भी आपके गेम्स चल रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। आपका 60,000 तक का पीसी जो बनेगा उसमें आप गेम्स खेल पा रहे हो। और ये याद रखो, आप में इतने लंबी जो बात चलाई है एपीयू की, ये है कि आपने शादी नहीं कर ली इसके साथ। आपका ऐसा ग्राफिक कार्ड इस कंप्यूटर में लग नहीं गया जो चेंज नहीं कर सकते। जब पैसे आए तब आप अपना ग्राफिक कार्ड भी लगा लो इसके साथ। अच्छा, थोड़ा पैसों में बात कर लें। जैसे ग्राफिक कार्ड आप लगाओगे तो इस पे जो जीपीयू आया वो तो आपके लिए बेकार हो गया, वो तो अब इस्तेमाल में आएगा नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे R5 3600 है, वो काफी पुराना हो चुका है, ठीक है। 18,500 का मिला करता था, अब घंटा भी 18,500 का नहीं मिल रहा है। कई जगहों पे तो वो 22,000 24,000 का है। तो आप ये समझ लो, मैं चलो वो माने ले रहा हूं, 18,500 माने ले रहा हूं कि R5 3600 की कीमत थी और 5600G की भी परफॉर्मेंस उसके आसपास ही है, जो सीपीयू साइड है उसकी, मैं माने ले रहा हूं। तो इन दोनों की कीमत में 8,000 का अंतर आ रहा है। ये 26,500 का है, वो 18,500 का बिका करता था, अभी नहीं है। लेकिन 8,000 का जो अंतर आया है उसमें आपको क्या मिला एक्स्ट्रा? 5600G पे आपको जीपीयू मिल गया। जीपीयू काफी केपेबल है, उसकी मैं 8,000 कीमत मान रहा हूं। लेकिन इस समय ये तब अंदाजे लगा रहा हूं जब 18,500 का 3600 आप मान के चलो, जो कि नहीं है। और वही वाली बात दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि i3 i5 की बात कर रहा हूं, R5 3600 की बात कर रहा हूं, मिले तब ना सही प्राइस पे। R5 तो 3600 मिलेगा नहीं, जो i3 मिल रहे हैं आपको तो उनके साथ आप जीपीयू नहीं लगा सकते, वो बिना जीपीयू के आते हैं, उनके साथ तो ग्राफिक कार्ड चाहिए था, वो मिल रहे नहीं। इस पीसी के साथ आपको जो आप बना रहे हो पीसी, 650 वॉट की पीएसयू मोर देन इनफ है। आप ये समझो, ये मोर देन इनफ मैं क्यों कह रहा हूं, आप 5600G पे बना रहे हो तो है ही मोर देन इनफ। मतलब वो तो मैं आपको 450 वॉट्स पे भी चलवा देता, 5600G बिल्कुल मस्त चलता, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमने एक्स्ट्रा 200 वॉट्स लिए हैं, 650 वॉट की पीएसयू खरीद रहे हैं, ये है फ्यूचर प्रूफिंग के लिए। आप इसमें ग्राफिक कार्ड लगाओगे ही लगाओगे, जब प्राइसेस डाउन हो जाएंगे तब वो 650 वॉट की पीएसयू काम आएगी। वो एक्स्ट्रा पावर भी तो चाहिए ग्राफिक कार्ड के लिए, वो तब काम आएगी। तो आईजी कहीं ऐसा तो नहीं है 750 वॉट की पीएसयू खरीदनी पड़े। देखो आपको मैं बताऊं, आप ये समझो 3060 Ti और 5600X, R5 5600X जैसा सीपीयू आप लगा रहे हो, इस कॉम्बिनेशन का आप पीसी बना रहे हो, उसके लिए भी 650 वॉट की पीएसयू मोर देन इनफ है। 750 वॉट की पीएसयू की तो हम तब बात कर रहे होते जब आप ये 3070 लगा रहे होते, तब मैं एक बार को बात कर रहा होता। 650 वॉट पीएसयू इज मोर देन इनफ। 5600G पे पीसी बना रहे हो आज, या फिर आगे जीपीयू लगाओगे उसके लिए भी बड़े से बड़ा लग जाएगा आपका। 3060 Ti तक का ऑप्शन है आपके पास 650 वॉट की पीएसयू। देखिए, अब मैंने बात करी थी 3200G की। 3200G से तो आप मतलब आप एक तो पुराना हो गया और महंगा हो गया, मिल रहा होता, और फिर थोड़ा दर्द, जो धूर्तता की बात है एमडी की, मतलब दर्द ये है कि कुछ उतारा जाता सस्ते वाले के लिए। कुछ 5200G कुछ आता, मजा आता, कुछ 5300G तो आया है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। 5200G जैसा कुछ आता तो मिलता। अब 3200G तो हम नहीं खरीदेंगे, और उससे तो ये फिर आप जानते ही हो 5600G के अगर आप पैसे दे रहे हो इतने, और 3200G भी मैं बताऊं आपको एक जमाने में मिला करते थे अंडर 10,000, अब तो 11-12 हज़ार के हैं वो भी। उससे तो 5600G बहुत तेज है सीपीयू वाइज भी, और आपको ग्राफिक जो जीपीयू मिल रहा है इसके ऊपर वो भी बहुत तेज है। तो आईजी ये है किसके लिए अच्छा? जैसे कि मुझे थोड़ा सा ये फीलिंग आ रही है कि मैं थोड़ा नुकसान में हूं,
जैसा तुम कह रहे हो जीपीयू कमजोर है और मुझे वही वाली बात है कि जबरदस्ती 6 कोर 12 थ्रेड वाला सीपीयू खरीदना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को अवेलेबल ही नहीं है 4 कोर 8 थ्रेड के या फिर 4 कोर 4 थ्रेड के जो एपीयूज है लेटेस्ट जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के 7 नैनोमीटर, वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं खरीद रहा हूं। तो किसके लिए है कि किसी को नुकसान ना हो? देखो वीडियो एडिटर के लिए बहुत बढ़िया है, उसको इतनी जीपीयू पावर नहीं चाहिए होती है, उसको सीपीयू पावर ज्यादा चाहिए होती है, तो उसके लिए 5600G बहुत बढ़िया है। अगर आप गेमिंग प्लस वीडियो एडिटिंग की सोच रहे हो तो आप फायदे में हो। वो 6 कोर 12 थ्रेड का जो सीपीयू साइड है इस एपीयू की, वो तो आपकी फुल ऑन मदद करेगी, फुल ऑन फायदा हो गया आपका। और जीपीयू कम ही यूज होता है तो वो तो आपका वैसे ही कमजोर है। बाकी अगर आप कहोगे मैं आपको रियल बिल्ड करके दिखा दूंगा इस पीसी पे, लेकिन 5600G इस समय एक बढ़िया ऑप्शन है। इस खराब टाइम में जब आप जीपीयू खरीद ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, बहुत दिक्कतें हैं, लोग बनाना चाहते हैं, तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, उनके लिए तो बढ़िया है। और बड़ी बात यह है कि समय अवेलेबल है। भविष्य के बारे में मैं नहीं कह सकता, हो सकता है जब मुसीबत का टाइम चल रहा है तो भभक के लोग 5600G ही खरीद लें और फिर ये भी, इसकी भी अवेलेबिलिटी कम हो जाए। तो आप थोड़ा सावधानी से, अगर बनाने के मूड में हो कई महीनों से, तो बना लो। और आपके पास हमेशा एक ऑप्शन है कि पुराने दिन जो हैं वापस आएं, अच्छे दिन वापस आएं, मोदी जी के जैसे कहते हैं अच्छे दिन वापस आए, वो आ जाए और जीपीयू प्राइसेस लो हो जाए, तो शायद आपका ग्राफिक कार्ड लग जाएगा और अच्छा पीसी आपका बन जाएगा। और ये 5600G भी आपका फ्यूचर प्रूफ है। सेकंड हैंड मार्केट में जब आप बेचोगे तो लोग खरीद लेंगे। ये एक ऐसी चीज है जो कई लोग जो है मतलब बजट बिल्ड की साइड जाना चाह रहे होते हैं, थोड़ा सस्ता पीसी बनाना चाह रहे होते हैं, वो बड़े सीपीयूज की तरफ नहीं देख रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए 5600G जैसा प्रोसेसर हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो आप बेच भी सकते हो अगर भविष्य में बेचना चाहो। सबसे बड़ी बात, आप एक लेटेस्ट नई जनरेशन की चीज खरीद रहे हो, पुरानी नहीं खरीद रहे हो। अब जैसे मजबूरी में तो कई लोगों ने अब भी 3200G खरीदे, जब ऑप्शन ही नहीं है, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो करें क्या? वो 3200G भी खरीद के बैठे हुए हैं। थोड़े आपके पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, मैं जानता हूं कई लोग, आप लोग वो उन सीपीयूज, उन एपीयूज का इंतजार कर रहे थे जो आपको ये 10,000 के अंदर मिल जाएं और लेटेस्ट जनरेशन पे हो, लेकिन ऐसा कुछ अवेलेबल है नहीं। कुछ लोग ये इंतजार कर रहे थे कि मैं i3 खरीदूंगा और ग्राफिक कार्ड खरीदूंगा, उनके पास भी ऑप्शंस है नहीं, तो उनके लिए 5600G बहुत बढ़िया है और आपका 60,000 का पीसी पॉसिबल है। ये बहुत बड़ी बात है इस ट्राइंग टाइम्स में। तो बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडिया कमेंट चैनल। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।